एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चेक बोर्ड के लिए, तो आज ही आपका लेक्चर नंबर 35। आज ही आपका 15 फरवरी आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो है आपका कल 16 फरवरी को, तो इसलिए अभी अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा से अपना तैयारी करते रहिए। देखिए आज का क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आपका 3 मार्क्स में आता है और कभी कभी आपको 5 मार्क्स में भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। देखिए कैसे लिखिएगा, तो कॉलम बना कर लिखिएगा। एक साइड में लिखिएगा क्या ईएमएफ और एक साइड में लिखिएगा क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ईएमएफ क्या होता है, तो जब आपका सर्किट ओपन रहेगा, ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी करंट आपका पास नहीं करेगा, तब दो प्लेट्स के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट नहीं जा रहा है, जब सर्किट आपका ओपन है, तो दो टर्मिनल्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब आपका क्लोज्ड सर्किट है, जब सेल से आपका करंट ड्रॉ हो रहा है, तब दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज इट इज इन क्या क्लोज्ड सर्किट। तो जब सर्किट आपका क्लोज्ड रहेगा, क्लोज्ड सर्किट में जहां पर सेल से करंट आपका ड्रॉ हो रहा है, दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हाइल डिस्चार्जिंग। जब आपका सेल डिस्चार्ज कर रहा है उस टाइम में ईएमएफ का वैल्यू बड़ा होता है टीपीडी के तुलना में। टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के तुलना में। और यहां लिखे क्या, द टीपीडी इज लेस देन ईएमएफ व्हाइल डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के समय में ईएमएफ बड़ा होगा और टीपीडी का वैल्यू क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसका उल्टा होगा चार्जिंग में। देखिए लिखे हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल इज लेस देन टीपीडी व्हाइल चार्जिंग। टीपीडी का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो होगा वो छोटा होगा टीपीडी से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, चार्जिंग के टाइप में। और इधर क्या लिखे हैं, टीपीडी का वैल्यू आपका बड़ा होगा ईएमएफ के तुलना में। कब, जब आपका सेल चार्ज होगा। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में ईएमएफ बड़ा होता है और टीपीडी छोटा होता है, जबकि चार्जिंग में आपका टीपीडी बड़ा होगा और ईएमएफ क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 4 है ईएमएफ में कि ईएमएफ जो होता है ना वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जबकि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है टीपीडी, वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ करंट। ईएमएफ का यूज हम लोग सोर्स ऑफ करंट के रूप में करते हैं, जबकि जो टीपीडी है, द टीपीडी इज मेजर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट का किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का निकाला जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपका 5 डिफरेंस। अगर ये 3 नंबर में आता है तो कोई 3-4 डिफरेंस लिख दीजिएगा, और अगर 5 मार्क्स में आएगा ईएमएफ का और टीपीडी के बीच का डिफरेंस, तो आप 5 पॉइंट लिख के आ जाइएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब अच्छे से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।